हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, क्रम में सब ग्रह में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा मंगल ग्रह के बारे में। देखते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के लिए हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लाल ग्रह इसे कहते हैं। और मंगल ग्रह के लिए हम लाल ग्रह क्यों कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड से लगभग ये अधिकतर बना हुआ है। जिस आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा इसकी मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए ये देखने में लाल ग्रह लगता है। इसीलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। किसके लिए? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और हम इसकी विशेषता देखते हैं। ये दूरी के क्रम में दूरी के क्रम में ये कितने नंबर का ग्रह है ये हम देखते हैं। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है। ये कैसा है? इसका नंबर चौथा नंबर है। ये दूरी के क्रम में, ठीक है। और हम देखते हैं ये आकार में क्या है, स्टार बना लेते हैं हम ये आकार में। तो आकार में ये कौन सा नंबर का ग्रह है? आकार में ये 7वें नंबर का ग्रह है। कैसे? पहले नंबर सबसे बड़ा सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण, फिर हमारी पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7वें नंबर पे है आकार में। तो ये है 7वां नंबर है इसका आकार में, ठीक है। ये हमने जाना। और साथ ही साथ हम इसकी क्या जानते हैं विशेषता? घूर्णन के बारे में। ये इसकी घूर्णन की अवधि कितनी है? इसकी घूर्णन की अवधि लगभग क्या है, हमारे पृथ्वी के समान घूर्णन करता है। पृथ्वी के समान घूर्णन अवधि है इसकी। कितनी है? 24 घंटे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं इसकी परिक्रमा। घूर्णन क्या होता है? इस तरह से ये पृथ्वी घूम रही है, यही इसकी घूर्णन गति है। ऐसे ही मंगल घूमता है। तो और हम देखते हैं, ये हो गई घूर्णन और दूसरी हो गई इसकी परिक्रमण। परिक्रमण गति या परिक्रमा ये सूर्य की किसकी कर रहा है? ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इसकी परिक्रमण अवधि जो है वो कितनी है? 687 दिन। 687 दिन में एक चक्कर सूर्य का ये लगा लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं इसके उपग्रह के बारे में। उपग्रह, इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ठीक है, एक है फोबोस और एक है डीमोस। इसके 2 ही उपग्रह हैं। किसके? मंगल ग्रह के। अब उपग्रह क्या होता है? कोई भी एक ग्रह है, उस ग्रह के जैसे क्या रहता है, ये सूर्य है, सूर्य के परिक्रमा कौन लगा रहा है? यहाँ मैं मंगल के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मंगल ग्रह, ठीक है। ये कितने दिन में लगा रहा है? 687 दिन में। अब क्या है, ये हैं इसके उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं चारों ओर। तो डीमोस और फोबोस ये 2 उपग्रह हैं जो कि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डीमोस ग्रह है ये क्यों खास है, ये क्यों विशेष है? क्योंकि ये सौर परिवार है। ये पूरा इस सौर परिवार में सभी ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के, जो बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। और सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो कि किसका है? मंगल ग्रह का। तो ये क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो कि मंगल ग्रह। आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक विशेष बात और है इसकी मंगल ग्रह की विशेषता, कि इस पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
मंगल पर है। उस ज्वालामुखी का नाम भी हम बता देते हैं। उस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स इस ज्वालामुखी का नाम है, जो कि मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और ये जागृत ज्वालामुखी है, जागृत। अब ये जागृत क्या होता है, जैसे कि अक्सर उनमें प्रस्फुटन, यानी कि अक्सर वो फटते रहते हैं, उनमें से लावा और गैस निकलती रहती है, तो ये हो गए जागृत। ठीक है। और एक और विशेषता है इसकी, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत पूरे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा, जैसे हमारा एवरेस्ट है हमारी पृथ्वी पर 8,848, कुछ मानक बताते हैं कि 8,850 है। ठीक है। तो हम देखते हैं, और ये जो है मंगल ग्रह पर जो पर्वत है, ये एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। सोचो, एवरेस्ट पर्वत से भी 3 गुना बड़ा, और सौर परिवार का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ठीक है। ये रही मंगल ग्रह की विशेषताएं, जो कि एग्जाम के पर्पस से ही मैंने कुछ खास बातें मंगल ग्रह के बारे में बताई। धन्यवाद।